कहाँ हो तुम लोग? आगे क्या सभी बच्चे? बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, इसके बाद जैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.11, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। ग्रेस सुन पा रहे हो? बोर्ड दिख रहा है? ग्रेस रोकुम दिख रहा है। क्या हो रहा है ग्रेस? हाँ सर दिख रहा है बोर्ड। चलो बहुत अच्छी बात है। साउंड क्लियर है? 7.11 हम डिस्कस कर रहे थे। 7.11 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 7, 8 कर लिया, 9, 10 नंबर आज देखेंगे। टेन नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से π/2 इंटीग्रेशन करना है 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कुछ नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ पे log 2 log sin x माइनस log sin 2x, तो यहाँ पे करो sin 2x का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से π/2, इसको वैसे ही रहने दो, 2 log sin x माइनस log sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x cos x, और dx बाहर में पड़ा हुआ है, dx तो सबके साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 ही रहेगा, 2 log sin x को उतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखो log a इंटू log b ये लग जाएगा, तो log a इंटू log b क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 3 बन जाएगा, log a इंटू b इंटू c, मतलब एक टर्म तो हो जाएगा 2, मतलब एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा sin x और एक हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, log ए बी अगर रहता है तो हो जाता है log a प्लस, अरे यार लिखा जा, रुक जाओ थोड़ा सा ऊपर चला गया, log a प्लस log b, ये हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर में लिखा नहीं रहता इसलिए मैंने थोड़ा नीचे करके तो यहाँ पे log, अगर हम यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो log a b c है, तो log a प्लस log b प्लस log c log cos x, लेकिन यहाँ पे पीछे में जो ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होकर तीनों को माइनस कर देगा। ये बात समझ में आया ग्रेस? ग्रेस सुन पा ग्रेस हाँ बोलो, और कोई है इच्छुक? सुन पा रहे हो? तो ये हो जाएगा 0 से π/2 कर लिए थे ग्रेस, ये होमवर्क दिए थे, तुमने किया था क्या सॉल्व? सर 11 तक थोड़ा कर लिया था, बाकी स्कूल का और आपका जो प्रैक्टिस शीट था वो कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस सीट किया मतलब। तो यहाँ पे देखो ग्रेस, ये है 2 log sin x माइनस log sin x, ठीक है, ये लो कलर से हमने हाईलाइट कर दिया। तो 2 log sin x में से log sin x माइनस हो जाएगा, तो बचेगा log sin x, ठीक है। और उसके बाद बच जाएगा माइनस log 2 माइनस log 2
और माइनस लॉग कॉस एक्स। अब जाके इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तीनों टर्म का, तो इतना ही रहेगा। एक काम कर लो, log cos x को पाई बाय 2 के लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, ठीक है। एक स्टेप और करते हैं इसका काम, तो ये हो जाएगा log sin x, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है, dx माइनस 0 से पाई बाय 2 और log 2 आ जाएगा बाहर। एक सेकेंड, इसको मिटाता हूँ। माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 0 से पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स माइनस log cos x को लिख देते हैं cos पाई x, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। तो फिर कट जाएगा डायरेक्ट, तो इसको लिख देते हैं, ओह गलत लिख दिया, ब्रैकेट डालना था। log, इसको मिट जा भाई, हाँ, log cos पाई बाय माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स cos x, ठीक है, dx 0 से लेके पाई बाय 2 तक। अब देखो मैं सर्कल लगा के दिखा रहा हूँ, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये 0 से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा sin x, ठीक है। तो ये देखो दोनों सेम हो जाएगा, ये देखो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो साइन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब लास्ट में हमें बस बीच वाला ही बचेगा, तो इसको अगले स्टेप में काटेंगे। ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 जैसा था वैसा ही रहने देते हैं, log sin x dx, बीच में क्या था, बैक log 2 1 dx माइनस log 2 इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है। इसके ऊपर 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट डाल दिए। अब माइनस इसी का मतलब माइनस वर्जन हमें मिल गया था, 0 से पाई बाय 2 log, यहाँ पे था तुम्हारा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा sin x, तो log sin x, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया माइनस log 2, ठीक है, और x के जगह पे एक बार डालते हैं 5/2 और एक बार 0, लिमिट पुट कर दिए, तो हमें मिल गया माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 log 2। और कुछ किया जा सकता है क्या, माइनस पाई बाय 2 log 2, यही आना चाहिए। देख लो तो एक बार आंसर, ग्रेस एक बार आंसर चेक कर लो। आवाज नहीं जा रहा क्या, अच्छा ग्रेस है ही नहीं, ये चूक सुन पा रहे हो, ये चूक। हाँ सर। इसका आंसर जो है चूक ये दिया हुआ है, मैंने भी देखा, आंसर है पाई बाय 2 log हाफ, ये दिया हुआ है आंसर। अपना आंसर लगभग करीब में, एक काम करते हैं माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, तो बचेगा पाई बाय 2 log 2 का पावर -1, ठीक है। -1 जो में यहाँ पे जो था -1, इसको हम पावर में भेज दिया, ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद हो जाएगा पाई बाय 2 log 2 का पावर -1 का मतलब होता है 1/2, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ चुकी है नहीं, हाँ सर, आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज इसको छाप लेना। उसके बाद चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हुए चूक, नहीं सर। मुश्किल लगा था,
नहीं सर, ट्राई नहीं किया था। ट्राई नहीं किया, कैसे ट्राई करोगे? इसमें देखो तो, दिमाग चलाओ तो क्या हो सकता है, बताओ तो मुझे, क्या हो सकता है इसके अंदर? थोड़ा स्पेशल टाइप का इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, चुप प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज कैसे, तो थोड़ा नीचे में हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम्हें समझाएंगे बाद में। क्वेश्चन में -π/2 से लेके π/2 तक sin स्क्वायर एक्स dx, इसको सोल्व करना है। तो जब कभी भी इस तरह का लिमिट देखे, -a से a, -y से y, तो हमारे ध्यान में, मन में ख्याल आता है और इवन फंक्शन मिला, एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, उस फंक्शन को हम मान लेंगे एफ एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। देन तब हम क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स लेंगे, एफ माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, लिख दिया, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, साइन, हाँ अभी ठीक, साइन माइनस एक्स इसका स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, नहीं चूक, और उसका स्क्वायर दो बार होगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब एफ एक्स जो आया अपना, वो एफ एक्स के बराबर आ गया। और जब अभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है, इवन होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। और जब इवन फंक्शन होता है तो ये प्रॉपर्टी काम करेगा जो हम अभी लगाने वाले हैं। हाँ, अगर ये यहाँ पे माइनस जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस एफ एक्स आता है, ठीक है, तब ये ऑड फंक्शन हो जाता है और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाता है। हमने कल फॉर्मूला में लिखा था, फॉर्मूले में याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे -a से a तक था लिमिट, ठीक है, और कि जब कभी ऐसा हो जाए तब इसको चेक करेंगे, और अगर इवन फंक्शन हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं डबल करके, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए एफ एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, तो देखो यहाँ पे ऐसा है कुछ, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको लिमिट को ये कर दिया, हाफ कर दिया, और बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 0 से π/2, 2 को रखेंगे बाहर, साइन स्क्वायर एक्स को का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स, नहीं तो काट देंगे, नीचे वाला 2 को दोनों को काट 2x, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 2x का हो जाएगा, मतलब cos 2x का sin 2x, sin 2x, और लिमिट तक, तो एक बार π/2 डालेंगे हर जगह पे, तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन पाई, और साइन पाई होता है 0, टू इंटू टू माइनस -0, इस प्रकार से। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 2 तो कट जाए, -0, तो आंसर आ जाएगा π/2। समझ गए चूक? हाँ सर। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
0 से लेके पाई तक x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। और ये तो इसमें वही काम करेंगे, नहीं साइन को कॉस करने से अच्छा हो कि 0 से पाई दिया हुआ है, तो उसको ये वाला प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे, 0 से ए वाला, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको क्या लिखते थे, 0 से ए, लिखा जब ए, अगर हमने ऊपर में ए डाला मतलब ए है तो ए में से एक्स को माइनस कर देंगे, ऐसा एक प्रॉपर्टी हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो उसी का लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 0 से लेके पाई तक। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखते हैं, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ में भी 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे लिखते हैं माइनस एक्स। ये समझ में आया चुका नहीं? इस इंटीग्रेशन को हम आई लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू बना देते हैं, दोनों को ए प्लस बी करने वाले हैं। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी को प्लस करने से काम हो जाएगा। नीचे का साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। अच्छा हाँ, एक स्टेप और, माइनस एक्स डी एक्स प्लस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ये भी आई इक्वल टू सॉल्व होते हुए आ रहा है, आई इक्वल टू इक्वेशन बी। ठीक है, और कर देते हैं ऑपरेट टू ए प्लस बी। चूक समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर। 0 से पाई तक कॉमन है, राइट साइड वाला दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स 1 प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम इधर पे आ जाएगा 1 प्लस, सेम है तो इसलिए एक्स प्लस डीएक्स को एक साथ कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, डाल दिया। यहाँ पे देखो प्लस एक्स और माइनस 2y इज इक्वल टू 0 से लेके पाई और डिवाइडेड बाय डाल सकते हैं। पाई को जब हम कॉमन ले लेंगे तो नीचे में बचेगा। ठीक है, तो 2y हो गया अपना dx 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, में लेके आ जाते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, हम क्या साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 माइनस साइन क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ए प्लस इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। इसको एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आगे करते हैं, थोड़ा सा लंबा चला गया। गया, समझ में आई चुकी नहीं? हाँ सर, आ रहा है। इसके यहाँ पे लाइट नहीं था, ग्रेस विभाग। ठीक है, जाते हैं तो 2y बच गया, एक बार 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से था, 0 से लेके इंटू डी एक्स। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, राइट साइड वाले को पाई तो रहने ही देते हैं और 1/cos² x कर देते हैं। 1/cos² x माइनस sin x बाय cos² x इंटू dx। तो पाई रह जाए sec² x माइनस साइन बाय हो जाएगा 10x इंटू sec x इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई। पाई तो रह गया बाहर, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, sec x का इंटीग्रेशन sec x और 0 से पाई तक लिमिट डाल दिए। तो हर जगह बाहर 10 पाई माइनस sec पाई माइनस 10 0 माइनस sec 0। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 0 sec पाई का वैल्यू -1 10 0 का वैल्यू होता है 0 और sec 0 होता है 1। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो -1, लेकिन एक बार और लटक गया तो हो जाएगा पाई +1 हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। 2y = आ गया पाई, ये हो गया आंसर। तो मैं चूक समझ आया, कहाँ भाग गए थे बारे में मुझे चूक। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत मजेदार है, रुको। मजेदार मतलब आसान है, प्रॉपर्टी बताए थे उसी का दूसरा वर्जन ये आ गया। ठीक है, 13 नंबर में -π/2 से π/2 तक है sin 7x dx। इसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हमारा पीछे, एक क्वेश्चन देखो, ये हमने कराया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन देखो 11 नंबर। sin² x dx -π/2 से π/2 तक था, तो हमने उसको sin² x को fx किया, फिर f - x निकाला और f - x = fx आया, मतलब फंक्शन इवन आया। ठीक है चूक। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो, ये स्मार्ट क्लास का ये भी फायदा है कि हम पीछे भी जाके देख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। fx = हम मान लेते हैं sin 7x इंटू dx। ओह, dx वगैरह नहीं लिखाएगा। अब क्या करते हैं, f - x डाल के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin -x। ठीक है, और उसका पावर हो जाएगा 7। समझ रहे हो चूक या नहीं समझ रहे हो? sin -x = क्या होता है, -sin x, तो माइनस sin x का पावर 7, 7 बार डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -sin 7x। ठीक है, -sin 7x ये आ गया। तो ये क्या आ गया, fx का निगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब -fx आ गया। और जब कभी भी ऐसा आता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन ऑफ x। ये आ गया। तब हम इसको क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा हो
मतलब हमने मतलब रूल में पढ़ाया था प्रॉपर्टी में कि -π/2 से अगर π/2 रहे, ठीक है, और fx dx रहे, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 0 जब x जो होगा ऑड होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू ये हो जाएगा जब इवन होगा। देखो यहाँ इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 2 इंटू fx जब वो इवन होगा, और ये 0 से लेके a तक लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया था, और यहाँ पे हम इसके वैल्यू मतलब को डायरेक्ट 0 कर देंगे, मतलब ये फंक्शन जो हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। -π/2 से π/2 था, fx dx 0 हो जाएगा क्योंकि x जो है अपना फंक्शन जो है ऑड है। समझे चुकी या नहीं? हाँ सर। पूरा क्लियर हुआ अच्छे से ये? हाँ सर। इस तरीके से नहीं ना पढ़ा था इसको प्रॉपर्टी वाले बेस पे? सर मतलब ये तो प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व कर दिया ना डायरेक्ट। हाँ सर। चलो 14 नंबर, 14 नंबर में 0 से 2 पाई cos 5x dx दिया हुआ है। 0 से 2 पाई cos 5x मतलब पावर 5 है dx, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते, पहले fx मान लेते हैं, fx इज इक्वल टू cos 5x मान लेते हैं, f माइनस एक्स निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा cos माइनस एक्स का पावर 5, ठीक है। cos माइनस एक्स क्या होता है? cos माइनस एक्स cos x हो जाता है ना, ठीक है। cos x और उसका पावर जाएगा 5, तो cos 5x हो जाएगा, और ये इक्वल टू आ गया fx, मतलब इवन हो गया। इसको ऐसा भी चेक किया जा सकता है, f माइनस एक्स पे चेक किया, हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, f 2π माइनस एक्स ऐसे भी चेक कर सकते थे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। 2π माइनस एक्स, ठीक है, और इसका पावर 5, तो 2π माइनस एक्स भी होता है cos x, ठीक है। cos 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, तो ये भी सेम ही आएगा, इज इक्वल टू जैसे मर्जी वैसे चेक करो, ठीक है। fx आ गया मतलब इवन आ गया, और जब इवन आ जाएगा तो क्या करेंगे, जो लिमिट था उसको उतना उतना ही छोड़ देंगे और उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। मतलब प्रॉपर्टी ये था फंक्शन का कि अगर 0 से मान लो कि 2a तक लिमिट रहे और fx dx रहे, और ये इवन फंक्शन रहे, fx जो है अगर इवन है तो इवन के केस में ये हो जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर से कॉमन, लिमिट रह जाएगा 0 से लेके a तक, और fx dx रह जाएगा। या भूल गए? ये जो अगर इवन होगा तो, अगर अगर ऑड होगा हाँ तो सर डायरेक्ट याद है। 0, हाँ ऑड होगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ऑड होगा तो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, तो यहाँ पे इवन है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई तक लिमिट दे देंगे, और 2 को ले लेंगे बाहर यहाँ से, दिस इक्वल टू, ठीक है, 2 को ले लेंगे बाहर और हो जाएगा 5x dx। लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है, इसको अभी भी हम सोल्व नहीं करने देंगे। 0 से पाई cos 5x dx, इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा, cos 5x dx, मतलब हमें फिर से इसको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिर से इसको एक फंक्शन मान, fx इज इक्वल टू हम मान लेते हैं cos 5x, मतलब cos fx, रुक जा गड़बड़ हो गया, चलो रहने तो, लिखा गया तो, अब माइनस एक्स ले लेते हैं, कैसे लिखूंगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन cos माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस को लिख लो, चलो जैसे ऊपर लिखे थे, ठीक है, माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स, यहाँ पे ऊपर वाले में 2 पाई तक 2 पाई माइनस एक्स लिखा था, ठीक है।
cos 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ पे 0 से पाई तक माइनस एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स और उसका 5, और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos एक्स होता है, माइनस cos एक्स, पावर 5 है तो मतलब ये आ गया माइनस एफ एक्स, मतलब ये आ गया ऑड, क्या ऑड, नेगेटिव वैल्यू आ गया। और जब आएगा ऑड तो हमने बचपन में पढ़ा था कि 0 डायरेक्ट। रीजन ये समझा नहीं चुप? ये चुप बीबीबी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तीस मिनट। तो 15 नंबर में दिया हुआ है 0 से लेके π/2 तक sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x इंटू dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और साइन को cos में चेंज कर लेते हैं, ये वाला आसान है। ठीक है, 0 से π/2 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं sin π/2 माइनस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x को लिख देते हैं sin π/2 माइनस एक्स इंटू cos x को लिख देते हैं π/2 माइनस एक्स। सारा बदल जाएगा। हमने इसको i मान लिया है। ठीक है, तो i इक्वल टू ये आ गया। फिर i इज इक्वल टू 0 से π/2 रहेगा, sin π/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा cos x माइनस cos π/2 माइनस एक्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin π/2 माइनस एक्स cos x और cos π/2 माइनस एक्स sin x इंटू dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ऑपरेट 1 प्लस 2 i प्लस i हो जाएगा 2i। राइट साइड वाला देखो, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो एलसीएम ले लेते हैं और लिमिट एक ही रहने देते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x sin x। ठीक है, ये दोनों प्लस हो रहा है, ये वाला और ये वाला प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सारे ही कट जाएंगे, cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, dx बच जाएगा 1 प्लस cos x sin x बच जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 और ये ऊपर में हो गया 0 0 बाय समथिंग, तो 0 0 इंटू dx, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या नहीं समझे? ऊपर वाला पूरा कट गया ना, 0 हो गया, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर। 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया हो तुम लोग क्या? 16 नंबर बोलो। नो सर। नहीं हुआ नहीं क्वेश्चन सॉल्व? या किए नहीं? चुप। हाँ सर, नहीं हुआ था। मुझे पता है ये नहीं हुआ होगा। ये तो भाई 3-4 पेज का सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, बस करते जाओ करते जाओ। आएगा ये, मतलब 4-5 से स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे। 5 स्टार मतलब 5 पेज का होगा पक्का। देखते हैं करके क्या होता है। आई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 0 से पाई, अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। लॉग देखने में आसान लग रहा है परंतु उतना आसान नहीं है। 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग
और कोई उपाय तो है नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे कॉस पाई माइनस एक्स लिख देते हैं, और ये आ गया लार्ज ब्रैकेट के अंदर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसका नाम बदल के लगता है ये हो जाएगा इजीली। इक्वेशन नंबर ए, और ये 0 से पाई, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया चूक। देखो उसको log 1 प्लस कॉस एक्स था, इसको हमने कन्वर्ट करके 1 माइनस कॉस एक्स में ले आया। समझ गए चूक? हाँ बोलो। इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। ठीक है, ऑपरेट 1 ए प्लस बी। और कोई भी है क्या क्लास में? कोई नहीं बोल रहा है, कौन कौन है? ग्रेस है बस। ठीक है, अच्छी बात है। तो आई प्लस आई हो गया 2i, 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक, और दोनों ही टर्म आके प्लस हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस। सर हाँ सर एक्चुअली मैं शांत हूँ क्लास में, क्योंकि आज मेरी जगह थोड़ी अलग है, इसलिए यहाँ से अगर नेटवर्क खराब है ना, जिसकी वजह से मैं अगर कुछ बोला तो स्क्रीन डेड हो जाता है सर, फिर मेरे को लीव अच्छा, करके फिर से वापस आना पड़ता है, फिर मैं कोई कॉलिंग बात नहीं, बाइक ऑफ करता हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो log a प्लस बी इंटू लॉग ए माइनस बी। ठीक है, सॉरी इंटू नहीं प्लस, तो क्या हो जाएगा log ए बी। मेरे कहने का मतलब है कि log ए प्लस बी अगर रहता है, सॉरी गलत तो लिख दिया मैंने, log ए प्लस log बी, तो ये क्या हो जाता है log ए बी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो log ए, इस पूरा को हम ए मान के चलते हैं। ठीक है, प्लस log बी, इस पूरा को बी मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा log ए बी, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लिखू पूरा या डायरेक्ट लिख दूं? बोलो, लो लिख ही दिया यार। सर डायरेक्ट हो आशीष, जाए। आशीष बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा, कहीं उसको समझ में नहीं आया। हाँ, ऐसा लिख दिया इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई तक चला जाएगा, और log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो तुम्हें पता ही है कि 0 से पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया चुप? हाँ सर। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, पावर जो 2 है ना, साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 पावर है, तो 2 को कॉमन में ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इधर, तो बन जाएगा 0 से पाई, और ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। एक चीज लॉग छूट गया, रुको मेजर, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी का यूज किया ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि होता log एक्स का पावर 2, तो क्या हो जाता है 2 log एक्स। ठीक है, ऐसा है log साइन एक्स का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log साइन एक्स, तो पढ़ाई है। ये समझ गए चुप? हाँ सर। तो अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो पढ़ाए थे और इवन वाला। अगर 0 से मतलब 0 से पाई है, यहाँ पे तो 2 भी है साथ में। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो अपना आंसर है, ये 2i इक्वल टू आया है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कहीं भी एक बार चेक कर लो तो कोई गड़बड़ी नहीं ना हुई है? नहीं लग रहा है कहीं गड़बड़ी। चलो तो ये 2i, एक काम करो, 2i इक्वल टू आया है, 2i इक्वल टू आया है, 2i इक्वल टू, तो 2 को कटा दो, 2 को क्या कर देते हैं दोनों साइड का, तो i इक्वल टू ये मिल जाएगा 0 से पाई log साइन एक्स। इसको लिखते हैं अगले पेज पे, और फिर से उसको सोल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन आ गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, बैक जाते थोड़ा,
0 से पाए log sin x, ये नया क्वेश्चन बन गया। 0 से पाए log sin x, समझ गए चूक, ये नया क्वेश्चन बन गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं 0 से π/2, ठीक है, और 2 को निकाल लेते हैं बाहर, दोनों को मिक्स करेंगे फिर वही बन जाएगा। अंदर में बच जाएगा log sin x dx, ठीक है। ये करने से सर फायदा क्या हुआ, तो देखो हमको फायदा दिख गया, ये बच गया 2, और ये जो था अपना जो हमने लेट किया था 0 से पाई, ये देखो log sin x dx, नहीं हुआ अभी, अगले स्टेप में लगता है ये होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं I1 दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं I1, I इज इक्वल टू 2I1, मतलब इस चीज को हमने I1 दे दिया। अब I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको लगा यहीं पे निपट जाएगा, परंतु नहीं निपट रहा है। अब I1 को सॉल्व कर रहे हैं फिर से। I1 क्या, किसका नाम हमने दिया 0 से π/2, और इसको इक्वेशन 3 रख लो, नहीं तो इक्वेशन C रख लो नाम, ठीक है। 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन को कॉस में बदल देते हैं पहले, तो 0 से π/2 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा log sin x को लिख देते हैं sin π/2 माइनस एक्स, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट है, इंटू dx। तो क्या बन जाएगा 0 से π/2, और ये बन जाएगा cos x, sin π/2 माइनस एक्स cos x, log cos x dx। इसको बना देते हैं इक्वेशन d। तो c प्लस डी कर देते हैं, ये भी i इज इक्वल टू, ये I1 इक्वल टू आया, ठीक है, I1 ये आ गया, और ये भी I1 था। एक तो गड़बड़ हो गया, इसको रख लो d, ठीक है, और इसको रख लो e, d प्लस e करो, c प्लस डी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें 2I1 है ना, हमने तो लेट कर लिया। अब d प्लस e करो, ऑपरेट d प्लस e, बस बड़ा सा हो गया है आसानी। तो I1 और I1 बन गया 2I1, ठीक है, और 0 से π/2 लिमिट रह ही जाएगा, log sin x प्लस log cos x इंटू dx, तो हो जाएगा log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। समझ रहे हो इचू क्या नहीं? हाँ सर। बस अब दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं, क्या लगभग हम पहुंचने ही वाले जीत के करीब, 0 से π/2 log a log b, log a इंटू b, तो बन जाएगा log sin x इंटू cos x dx, ठीक है। करते हैं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से π/2 रह जाएगा, और log अंदर में ही कर देते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ऊपर वाला बन गया फॉर्मूला, 2 है वो आ जाएगा कॉमन, नहीं कॉमन, हाँ आ जाएगा कॉमन, और फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर में 2 sin x इंटू cos x, sin 2x बाय 2 बन गया, 2x बाय 2, ये हो जाएगा। आगे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लोगे क्या? सर लिख लिए। लिख रहे हो क्या चूक? क्या सर? साथ साथ ही लिख रहे हो मेरे साथ? सर वो एक स्टेप खत्म होने के बाद वो लिखता हूँ। अच्छा, फिर सही कर रहे हो, क्योंकि गलती भी कभी कभी हो जाता है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो log a बाई बी लगा दो, ठीक है, log a बाई बी, तो क्या होता है log a माइनस log b, तो 0 से π/2। बोलोगे कि सर कहाँ तक लेके जाओगे, तो आ नहीं रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। log sin 2x, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, dx अब माइनस 0 से π/2 log 2 dx, राइट साइड वाला तो बन गया, लेफ्ट साइड वाला अभी भी चल रहा है धरने पे, ठीक है। हमको लगता है कि और जाएगा ये लेके 0 से π/2 log sin 2x, इसको क्या करोगे, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। राइट साइड वाला को सॉल्व करके लिख देते हैं, इसको उतना ही छोड़ देते हैं, log sin 2x dx, इसको एक बार फिर से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। log 2 का क्या हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स, ठीक है ना,
log 2 इंटू एक्स और π/2 से लेके 0 तक। तो राइट साइड वाला को तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला को हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, नहीं तो बार बार इतना बड़ा ओहो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, रुक जाओ, बैक जाना था, चले गए दूसरा पेज पे। हाँ, ये जो है ना इसका कुछ नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको I2 नाम देते हैं, नहीं तो बार बार हमको इसी चीज को लेके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। I2 नाम दे दिए इसको, माइनस इधर पे सोल्व करते हैं, log 2 एक बार x के जगह पे π/2 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -0 ऐसे करके लिख दिया तो क्या हो जाएगा I2 माइनस π/2 log 2 π/2 log 2। इससे पहले इक्वेशन का नाम हमने क्या दिया था, ABCDE तक दिया था, ठीक है। अब हम इसका F नंबर इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन F, और ये किसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया, ये अपना आया 2I1 इक्वल टू, ठीक है, 2I1 इक्वल टू, तो इसको लिख देते हैं 2I1 इज इक्वल टू इतना आया, ठीक है। अब I2 एक नया टर्म आ गया, अब I2 को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। I2 इज इक्वल टू, चलो अगले पेज पे करते हैं, I2 इक्वल टू क्या आया है, 0 से π/2 log sin 2x, 0 से π/2 log sin 2x dx। इसमें नहीं अब 1 2 करना पड़ेगा, इसमें आसानी से हो जाएगा काम, इसको पुट कर दो, 2x इज इक्वल टू टी, तो x dx इज इक्वल टू dt, नहीं 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 dx हो जाएगा, ठीक है, x dx नहीं 2 dx, 2x इज इक्वल टू टी, तो 2 इंटू एक्स का dx इज इक्वल टू dt, तो 2 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो 2 डालेंगे, ठीक है, अपने मर्जी से, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस जगह से x का वैल्यू हो जाएगा t/2, क्योंकि एक बार डालना है ये भी हमें तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई log साइन 2 है और x का वैल्यू हो गया t/2, तो 2 कट जाएगा तो बन जाएगा साइन t, ठीक है, साइन t, और dx क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इस जगह से dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2, तो dx की जगह पे लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 डिवाइड में है, ठीक है, तो 2 को ले आते हैं बाहर, 1/2, 0 से पाई, अंदर में क्या बच गया log sin t dt, जैसे मर्जी वैसे तुम पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2dx नहीं है तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से ऐसे भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसको डायरेक्ट dt पुट कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लग रहा है कि अब काम अपना हो जाएगा, 1/2, इसमें इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा कोई फायदा होगा, हाँ हो जाएगा, π/2 पे लगेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू तो याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। चलो 2 को बाहर ले लेते हैं, आधा बाहर ले लेते हैं और इसको 0 से π/2 कर देते हैं, ठीक है, और अंदर में सेम ही, ठीक है, log sin t, ऐसे में नहीं होगा, फिर से लेंदी हो जाएगा, बैक चलते हैं, लगता है कोई लॉग का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ऐसे करने से तो और वही पहले वाले की तरह चले जाते हैं, log sin t dt क्या करोगे यार, ये तो घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा है, एक काम करते हैं, log sin t के जगह पे पाई माइनस टी लिखते हैं, पाई माइनस टी, तो क्या हो जाएगा log sin t, ऐसा तो हो सकता है ना, मतलब sin t को देखो, इसको हमने ये लिख दिया sin पाई माइनस टी, ठीक है, तब तो काम हो जाएगा sin पाई माइनस टी इज इक्वल टू वही हो जाता है, और इसका यूज करके काम कर देंगे। हाँ अब आया दिमाग में चढ़ा, ठीक है, देखो π/2 मतलब सही कर रहे थे पहले जो कर रहे थे, 2 को बाहर निकाल लो और 0 से π/2, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin
पाई माइनस टी, ठीक है, जो था तुम्हारा माइनस टी इंटू डी टी जो पहले था, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस टी को हम साइन टी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ का लॉग लॉग देखो, इधर का लॉग कट जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी, और टी इज इक्वल टू अपना था टी के टर्म में साइन टी, हाँ ठीक ही है। अब टी का साइन टी का लॉग साइन टी का हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, लगता है और एक स्टेप जाना पड़ेगा। आंसर के हम लोग बिल्कुल करीब ही है। आंसर इसका देखना जरा क्या है, पर आंसर देखो इसका क्या है। सर माइनस पाई log 2। माइनस पाई लॉग 2, लॉग 2 है, लॉग 2 तो अब आया ही नहीं। देखो इक्वेशन नंबर एफ पे चलो, इक्वेशन नंबर एफ क्या लिखा हुआ है, यहां से लगता है अपना काम शायद बन जाएगा। 2i1 इज इक्वल टू i2 माइनस, सॉरी ये i2 कहाँ से आ गया, 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस, अच्छा इसका नाम हमने दे दिया था i2 ना, और i2 की जगह पे था क्या, i2 की जगह पे था 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, ये पहले भी है क्या, सारे इक्वेशन को कंबाइन करके एक बार लिखना पड़ेगा। i2 हमने वहां पे रख रखा है निकाल के, उस i2 को अगर हम ले आएंगे, ये i2 निकाला ना, i2 अगर यहाँ पे लाके पुट कर दे तो कुछ काम बन रहा है, नहीं बन रहा है। x के टर्म में पहले लाना पड़ेगा, साइन टी का वैल्यू 2x, i1 किसको माने थे, ये 3-4 पेज पे हो गया ना, साइन x है, कुछ ऐसा आना चाहिए था काम, ऐसा ही कुछ आना चाहिए था, लेकिन आ जा रहा है उल्टा। 0 से पाई बाई 2 तक तो आ गया, साइन टी इज इक्वल टू साइन 2x आ जा रहा है, साइन x आना चाहिए था, यहाँ पे साइन x आना चाहिए था, एक बार चेक करते हैं। टू एक्स को हमने पुट कर लिया t, तो 2dx इज इक्वल टू dt साइन टी x इज इक्वल टू हो जाएगा t/2, i1 में अगर यहाँ पे अपना साइन x आ जाता ना, तो उसको डायरेक्ट इस i2 का वैल्यू को ले जाके इसमें कर देते, तब तो आंसर आ जा रहा है यहाँ पे पुट कर देने से। इस क्वेश्चन को रहने दो, इसके आगे ना चूक बताएंगे, मतलब लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, गलत नहीं हुआ है, तुम भी दिमाग थोड़ा लगा के देखो। मतलब हमें इक्वेशन 6 में जाके ये वैल्यू i2 का पुट कर देना है और कट जाना चाहिए, समझा, पर हो नहीं रहा है, कहीं पे कुछ गलती रहता है, इसको बाद में करेंगे, रहने दे क्या। हाँ सर नेक्स्ट चलते। काटना मत, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ देना। वैसे मेरा पेज लिमिट तो 12 पेज का ही होता है, नेक्स्ट नहीं जा पाएंगे, इसी में मैं थोड़ा सा बीच बीच में बता देता हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
पेज लिमिट इस मतलब ऐप में 12 पेज का, ये 12 पेज तक पहुंच गए। अरे देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 0 से ये बोल के ही बता देता हूँ, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। तो इसको इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स लिख देना, ए माइनस एक्स सब जगह पे। क्वेश्चन देखो बुक में, और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना, हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं दिमाग खाएगा, ठीक है ना। कर लोगे क्या? मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ, जैसे 17 नंबर में पेज पे लिख देता हूँ, फिर इरेज कर दूंगा। हाँ देखो देखो 17 नंबर में जो दिया हुआ है तुम्हारा, 0 से लेके ए तक दिया हुआ है ना, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ है ना डी एक्स। तो इसको इक्वेशन ए मान लेना, आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू इक्वेशन ए मान लेना। उसके बाद क्या कर देना, मतलब उसी में से लिमिट तो सेम रह जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से ए तक, रूट एक्स की जगह पे लिख देना ए माइनस रूट एक्स, एक्स की जगह पे ए माइनस, ठीक है, लिखते थे ना, नीचे में भी ऐसे ही ए माइनस एक्स, यहाँ पे ए माइनस एक्स पहले से था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे कुछ कट जाएगा, तो ओनली एक्स बचेगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करना, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड कर देना, लेफ्ट साइड में जगह आई प्लस आई टू है, राइट साइड में सॉल्व करोगे तो देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम सेम आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर वाला टर्म कटेगा, कट के कुछ आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? एकदम 3-4 स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर। चूक हाँ सर, कोई नहीं। इसको ट्राई करना। 18 नंबर देखो, ठीक है, 18 नंबर में दिया हुआ है 0 से 4, देखो मॉड के अंदर ये तो किया ही था पहले, x माइनस 1 dx, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेना, एक ले लेना 0 से 4 तक बोला है ना, तो -1 है वैल्यू मॉड के अंदर, तो 0 से 1 लिमिट लेना, और दूसरे में 1 से लेके 4 तक का लिमिट लेना, और दोनों में सेम चीज लिख देना। कर पाओगे? हाँ सर। हाँ तो ये भी हो जाएगा, तो हो गया 18 नंबर पे आ गया। 19 नंबर 20 नंबर एमसीक्यू है, ट्राई करोगे? क्वेश्चन एक बच गया, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, उसमें फिर से हम ये बात बोल दे रहे हैं, सब कुछ सही गया है, हमने चेक किया, बशर्ते दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे आना चाहिए साइन एक्स, यहाँ पे ये कहाँ गया, हाँ अरे पेन आ जा भाई, हाँ यहाँ पे साइन टी है ना, यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन टी का वैल्यू जब हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे 2x, तो साइन 2x आ जा रहा है, लेकिन अपने को चाहिए साइन एक्स, साइन 2x आ जाने से तो गड़बड़ हो जा रहा है। अगर ये हो जाता है तो इसमें इक्वेशन एफ में पुट करने से और I1 का भी वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना किया है वो सही है, बस एक स्टेप लास्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको एक बार चेक करना, तुम देखना कहाँ पे हमने कुछ गलती कर दिया है क्या, और बताना हमें, नहीं होगा तो हम कराएंगे लास्ट में। बस ये आखिरी क्वेश्चन बच गया और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, ये अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चूक। हाँ सर। और कौन कौन है अभी क्लास में प्रेजेंट? कोई नहीं है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।